अनिल विज ने एक्स पर नाम से मिनिस्टर शब्द हटाया। ये बड़ी खबर सोशल मीडिया पर चल रही है। खबर अनिल विज कुछ देर बाद इस मुद्दे पर बात करेंगे। कुछ दिन पहले कहा अनिल विज ने बयान दिया था कुछ लोग समांतर बीजेपी चला रहे हैं, विज की तरफ से ये बयान सामने आया था और अब अनिल विज ने एक्स पर अपने नाम से मिनिस्टर शब्द हटा दिया है। सोशल मीडिया पर ये खबरें काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं और अनिल विज कुछ देर बाद ही इस मुद्दे पर बात करेंगे। कुछ दिन पहले भी अनिल विज ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग समांतर बीजेपी चला रहे हैं। तो ये बड़ी और एक महत्वपूर्ण जानकारी। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, देखिए जिस तरीके से थोड़े दिन पहले भी उनका बयान सामने आता है, उन्होंने कहा कि बीजेपी में उन्होंने गुटबाजी का जिक्र किया और अब अपने नाम से मिनिस्टर शब्द हटाया गया है उनकी तरफ से। आखिर इसके मायने क्या है? देखिए ज्योति, अनिल विज ने एक्स जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, वहां से मिनिस्टर शब्द हटाया है। मेरे को लगता है ये गलत तो नहीं होनी चाहिए खबर, लेकिन फिर भी हम पुष्टि का इंतजार करेंगे। ये बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर कि अनिल विज ने अपने नाम के साथ मिनिस्टर शब्द हटा दिया है। हालांकि कल मोदी जी का जन्मदिन था, उन्होंने गीत भी गाया, कल एक अपने आवाज पे कल एक गीत भी गाया मीडिया को बुला के, प्रधानमंत्री की प्रशंसा की है कि ऐसे प्रधानमंत्री यशस्वी। लेकिन ये नाम हटाना, इसके बारे में अभी सूत्र ये बता रहे हैं उनकी स्टाफ की तरफ से कि मंत्री जी अभी 9 बजे के बाद मीडिया को बुला के स्पष्ट करेंगे कि ये सच है या सच नहीं है या दुष्प्रचार है। तो थोड़ी देर का इंतजार करना पड़ेगा पुष्टि के लिए। लेकिन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है कि अनिल विज ने मिनिस्टर शब्द अपने नाम से हटा दिया। और 6 दिन पहले की बात है, उन्होंने जब ये बयान दिया था कि अंबाला कैंट जो उनका निर्वाचन क्षेत्र है, वहां कुछ लोग ऊपर वालों के आशीर्वाद से समानांतर बीजेपी चला रहे हैं। उनकी नाराजगी सामने आई थी। लेकिन अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगर अनिल विज अपने मुंह से कहते हैं कि हाँ मैंने ऐसे किया है, फिर जाहिर है मीडिया कारण भी पूछेगा कि ऐसा क्यों किया आपने। बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। एक बार वो मुंह खोले तो पता लगेगा। उनका ये कहना है कि 9 साढ़े 9 बजे के आसपास मीडिया को वो स्पष्ट करेंगे कि इसमें सच है कि नहीं है। जी, लेकिन जिस तरीके से अब ये बयान कुछ दिन पहले आता है और अब उन्होंने अपने नाम के पास से उन्होंने मिनिस्टर शब्द जो है वो हटा दिया है। लेकिन देवेंद्र, क्या ये मान के चले कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए, ये तो बात सूत्र बता रहे हैं कि अनिल विज वैसे तो बहुत सीनियर 7वीं बार के विधायक है, 7वीं बार के विधायक है, कई बार के मंत्री हैं। वो तब से बीजेपी में, हरियाणा में जब बीजेपी को कोई पूछता नहीं था, 2 या 4 विधायक हुआ करते थे और बीजेपी को बैसाखी कहा जाता था। कभी ये बैसाखी चौधरी देवीलाल के साथ सरकार में रही बन के, और ओम प्रकाश चौटाला उनके बेटे, उनके साथ चौधरी बंसीलाल के साथ भी रहा। डॉक्टर मंगल सेन बीजेपी के बहुत कदावर नेता थे जिन्होंने हरियाणा में बीजेपी के बीज बोए थे जो प्रस्फुटित हुए और आज बीजेपी कहां से कहां है। तो उनके साथ भी डॉक्टर मंगल सेन बीजेपी के पितृ पुरुष हैं। अब तो उनकी डेथ होगी, लेकिन बहुत काबिल और भरोसेमंद नेता थे। चौधरी देवीलाल से उनकी अच्छी पड़ती थी। तो 1987 में जब 90 में से 85 सीटें जीती है गठबंधन लोकदल और बीजेपी का, तो डॉक्टर मंगल सेन डिप्टी सीएम बने थे हरियाणा में और देवीलाल मुख्यमंत्री थे। तो देवीलाल हो, चौटाला परिवार हो, बंसीलाल परिवार हो, कभी एक वक्त भजनलाल परिवार से भी जब जनहित कांग्रेस थी तब गठबंधन की बात चली थी। तो बैसाखी के तौर पर बीजेपी रहती थी जब 2 या 4 विधायक होते थे। अनिल विज सबसे बड़े नेता थे उनमें। और आपको बता दूं, अनिल विज स्टेट बैंक में नौकरी करते थे। नौकरी छोड़कर उनको चुनाव लड़वाया गया था बीजेपी की तरफ से। आरएसएस से जुड़े थे, तो नौकरी छोड़ी उन्होंने सरकारी बैंक की। तब से बीजेपी में चले आते। एक आध बार पहले भी वो इंडिपेंडेंट लड़े हैं, नाराज हो गए थे, लेकिन अब फिर लगता है उनकी नाराजगी सामने आ रही है। अब पार्टी का क्या रुख होता है आपको याद हो, कुछ महीने पहले इनको एक नोटिस भी दिया गया था, जवाब मांगा गया था इनसे पार्टी की तरफ से, अनुशासनहीनता का या स्पष्टीकरण मांगा गया था। अब फिर उस तरह के हालात है। देखते हैं अनिल विज थोड़ी देर बाद, उम्मीद है मीडिया को कुछ बयान देंगे, क्या कुछ सामने आता है। जी बिल्कुल, थोड़ी देर में स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी कि आखिर उन्होंने अपने नाम के
आगे से मिनिस्टर शब्द क्यों हटाया। लेकिन जिस तरीके से देवेंद्र, देखने वाली ये भी बात है कि उन्होंने इससे पहले जो बयान दिया था कि कहा था कि कुछ लोग समांतर बीजेपी चला रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से बडौली आए, उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि ये जो बयानबाजी या फिर इस तरीके के बयान के मायने आखिर क्या समझे। देखिए, वो असंतुष्ट है, मायने सीधे सीधे ये असंतुष्ट है। उनके दिल में कसक भी है कि जब मनोहर लाल 2014 में मुख्यमंत्री बने थे मनोहर लाल, तब भी उनकी टीस बाहर आई थी कि मैं सबसे सीनियर, उनको उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जब मनोहर लाल को बदला गया 12 मार्च को, पिछले पिछले साल जब इन चुनाव से पहले बदला गया था, तब उनको उम्मीद थी, उनके समर्थक इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तब नहीं बनाया गया, नायब सैनिक को बनाया गया। जब दोबारा 24 के चुनाव हुए, फिर नायब सैनिक को बनाया गया। तो मनोहर लाल से कहीं ना कहीं इनकी तलखी चलती रहती है, नाराज रहते हैं पार्टी से। इनको ये लगता है कि मैं जितना सीनियर हूं, मैंने जितना सेक्रीफाइस किया है, पार्टी ने उतना मेरे को तवज्जो नहीं दी। मतलब असंतुष्ट से लग रहे हैं, नाराज लग रहे हैं। अब पार्टी इनको मनाती है या ये खुद कदम पीछे हटाते हैं, उसका इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा और स्थिति जो है वो थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। चलिए देवेंद्र, आप बने रहिए, मैं लौटूंगी। जी।